नगीना से सांसद और आजाद समाज पार्टी के अध्यक्ष चंद्रशेखर आजाद ने साफ कर दिया है कि यूपी की सभी 10 सीटों पर होने वाले उपचुनाव में उनकी पार्टी प्रत्याशी उतारेगी और दलित युवाओं में लोकप्रियता के ग्राफ पर ऊपर चल रहे चंद्रशेखर आजाद के इस फैसले के बाद बसपा की तो टेंशन बढ़ ही रही है, साथ ही सपा और कांग्रेस की भी परेशानियां बढ़ती हुई दिखाई दे रही हैं। वजह यह है कि गठबंधन को यूपी में लोकसभा चुनाव में चमत्कारी नतीजे मिलने से बड़ा हाथ जो है वो दलित वोटरों का है। अब बसपा के अलावा अगर चंद्रशेखर भी ताल ठोकेंगे तो इसका नुकसान सपा कांग्रेस गठबंधन को उठाना पड़ सकता है। वहीं लोकसभा चुनाव में सपा और कांग्रेस गठबंधन करके चुनावी मैदान में उतरी थी। संविधान बचाने के नैरेटिव से दलित वोटरों को इतना भाया था कि बसपा को छोड़कर वो गठबंधन के साथ गए। इसके अलावा युवाओं और किसानों ने अपने मुद्दों पर गठबंधन का साथ दिया था। नतीजा यही हुआ कि भाजपा 33 सीटों पर सिमट गई, जबकि सपा को 37 सीटें और कांग्रेस को 6 सीटों पर जीत मिली थी। इससे गठबंधन उत्साहित है और विधानसभा उपचुनाव में भी साथ मिलकर लड़ने का फैसला कर चुका है। वहीं दूसरी तरफ अगर बात किया जाए तो चंद्रशेखर आजाद की तो पहले भी वह इंडिया गठबंधन का हिस्सा होना चाह रहे थे, लेकिन जब बात नहीं बनी तो 2 सीटों पर मुकाबला लड़ा था। नगीना में आजाद खुद तो जीत गए, लेकिन डुमरियागंज सीट पर उनके प्रत्याशी को इतने वोट जरूर मिले कि उन्हें इंडिया ब्लॉक के जीत को और उसकी राह को कठिन बना दिया। अब चंद्रशेखर 10 जो विधानसभा के उपचुनाव की सीटें हैं उस पर चुनाव लड़ने का उन्होंने ऐलान कर दिया है। उन्होंने साफ कहा है कि इस बारे में पार्टी पदाधिकारियों से बात हो चुकी है, संगठन तैयार है, हमने सभी तैयारियां भी कर ली है। वहीं अगर बता दें, लोकसभा चुनाव से पहले दलित वोटर का एक बड़ा तबका भाजपा के पास आ जाता था, इससे उनके वोट बैंक में अच्छा इजाफा दिखता था। अब बीते 4 दशक से बसपा दलित वोटरों की राजनीति करती रही है, लेकिन 2024 में उससे भी दलित वोटर छिटक गए थे। और यह बात सपा और कांग्रेस की करें तो बसपा के गठन के पहले तक दलित कांग्रेस का जो वोटर हुआ करता था, लेकिन तकरीबन 4 दशक से वो उनसे रूठा हुआ है। इस चुनाव में उनके साथ आया था और सपा भी इसका लाभ उठाती हुई नजर आई। सपा इसके पहले 2019 में बसपा के साथ गठबंधन करके लोकसभा चुनाव लड़ चुकी है, लेकिन तब भी दलित वोटर सपा में ट्रांसफर नहीं हो पाए। अब जब कांग्रेस के मार्फत उसे दलित वोट बैंक आया तो नतीजे में ऐसे परिणाम आए तो सपा कांग्रेस किसी भी सूरत में दलित वोटरों को छिटकने नहीं देना चाहते। लेकिन चंद्रशेखर आजाद के आने से सियासी समीकरण का बदलना तो तय है। कितना बदलेगा ये तो उपचुनाव के नतीजे बताएंगे। लेकिन अगर देखा जाए तो चंद्रशेखर आजाद की 10 सीटों पर चुनाव लड़ने की वजह से मायावती की भी मुश्किलें बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। वैसे में माना यही जा रहा है कि अगर मायावती आजाद का समर्थन नहीं लेती है या आजाद मायावती को समर्थन नहीं देते हैं तो जाहिर तौर पर दोनों का वोट बैंक कटता हुआ नजर आएगा और इसका जो साफ तौर पर फायदा देखने को मिलता है वो कांग्रेस पार्टी और सपा गठबंधन को हो सकता है। वहीं अगर भारतीय जनता पार्टी की बात करें तो भारतीय जनता पार्टी की जो छवि है वो इतनी खास नहीं है और दलित वोट बैंक इस बार संविधान को लेकर भारतीय जनता पार्टी से छिटकता हुआ नजर आया, उनसे दूर जाता हुआ नजर आया। अब देखना दिलचस्प होगा कि क्या वाकई में चंद्रशेखर आजाद मायावती के साथ इन 10 उपचुनाव सीटों पर रहकर एक साथ चुनावी मैदान में उतरकर सीटों में इजाफा कराते हैं या फिर एक दूसरे का वोट काटते हुए नजर आते हैं।